टेशन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा है बार ग्राफ, हमें पढ़ना है हिस्टोग्राम और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम में दो चीज़ें याद रखना है ना, एक जिसका यूनिफॉर्म विड्थ होगा यानी कि जिसकी विड्थ सेम होगी, और एक जिसकी विड्थ जो होगी अलग अलग होगी। ये अलग वाले विड्थ का हिस्टोग्राम देखेंगे और सेम विड्थ का देखेंगे, ठीक है। हालांकि अलग विड्थ का हिस्टोग्राम को ना कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें। तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार ग्राफ। सबसे पहले बार ग्राफ पढ़ेंगे। तो बार ग्राफ में आपने देखा होगा कि बार ग्राफ क्या होता है, ऐसा कुछ डायग्राम आपको बार ग्राफ में देखने को मिला होगा, पहले भी आपने 8 में पढ़ा होगा। तो उसमें ये दिखा होगा आपको कि ये जो बार्स होते हैं इनको बार्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो बार्स होते हैं इनकी विड्थ जो होती है सेम, यानी कि ये जो विड्थ है ये विड्थ है, यहाँ से यहाँ का जो विड्थ है, यहाँ से यहाँ का जो विड्थ है, ये सेम होना चाहिए, तभी ये बार ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं, समझ आ गया बार ग्राफ क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ है कि किसी बार ग्राफ में बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विद द वेरियस हाइट। अलग अलग हाइट के यूनिफॉर्म विड्थ का हम बार ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, या इसी को रेक्टेंगल्स भी बोलते हैं। हाइट जो होती है बार ग्राफ की, ये रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी को, यानी अगर ये आपका हाइट है तो इसको आपको यहाँ से सामने लेकर जाना है और देखना है कि ये फ्रीक्वेंसी कितना बताएगा, ठीक है। तो ये हमने एक डेटा लिया जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास एवरी मंथ, पर महीने किसी क्लास में कितने बच्चे नए बच्चे आ रहे हैं। नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स यहाँ लिख दे रहे हैं, नए बच्चे कितने एडमिशन होकर हर महीने आ रहे हैं। जैसे जनवरी में कितने बच्चे आए थे, तो इसको सामने मिलाएंगे ऐसे, तो पता चला 3 बच्चे आए थे जनवरी में, उस क्लास में एडमिशन लिए हैं। फरवरी में ऐसे कितने बच्चे आए हैं, तो फरवरी को ऐसे सामने मिलाएंगे थोड़ा सा ऊपर, तो मान लो ये 3.25 के लगभग होगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाए तो ये कितना होगा, 4 होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग है। हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम में देखेंगे आप कि हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म मैंने समझाया आपको कैसे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ये एक्सक्लूसिव इस वजह से है क्योंकि अगर हम 0 to 5 लिख रहे हैं तो इसमें जो नंबर्स आएंगे वो 0 आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 तक आएंगे, 5 नहीं आएगा। चूंकि 5 नहीं आएगा इसी वजह से इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह इसमें जो नंबर लेंगे आप, इस बार 5 लेंगे क्योंकि लोअर लिमिट है, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8, 9, 10 नहीं आएगा। 10 अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो अपर लिमिट है इसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, केवल लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। बट इंक्लूसिव फॉर्म में मैंने क्या बताया था, इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी, यानी कि इसमें जो नंबर आएगा वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये सब आएंगे। इसमें जो नंबर आएगा वो 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा और 11 भी आएगा। यानी कि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं, इसको इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है कि मान लिया किसी कंपनी में जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं इनकी सैलरी दी गई है, पर डे की सैलरी है। तो मान लो ऐसे 500 रुपए कमाने वाले ऐसे कितने वर्कर्स हैं, 3। ये ग्राफ यही बता रहा है। दूसरा 450 रुपए कमाने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो 2.5, 2.5, ठीक है। तो ये जो है हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में क्या बोला गया कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में रहेगा, रेक्टेंगल के फॉर्म में रहेगा, बार्स के फॉर्म में रहेगा, क्लास इंटरवल रहेगा। क्लास इंटरवल को बेस मानना है, क्या मानना है, क्लास इंटरवल को बेस, और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हाइट मानना है। यही मेन चीज़ है इसमें। क्लास इंटरवल, नीचे में हमेशा क्लास इंटरवल दिखना चाहिए और ऊपर में क्या दिखनी चाहिए, हमें क्या दिखना चाहिए, हाइट दिखना चाहिए, ठीक है। देयर बीइंग नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स, इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। देखिए गैप नहीं है, गैप नहीं है। अगर आप उसको देखे होंगे बार ग्राफ को तो उसमें गैप होता है ना, इसमें गैप नहीं है। अब एक डेटा हमने यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा लिया है कि मान लो एक क्वेश्चन है, हमने कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाया। कंटिन्यूअस का मतलब 110 से 120, 30, फिर 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180। ये कंटिन्यूअस डेटा है। इस डेटा में अगर हम देखें
तो मान लिया कि 100 से 120 का जो डेटा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको सामने ले जाएंगे तो कितना दिखेगा 3, इसको सामने ले गए तो 5, इसीलिए मैंने ऊपर में लिख दिया है। तो ऐसे आपको हिस्टोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। आपको हमेशा ग्राफ पेपर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? ग्राफ पेपर का। ग्राफ पेपर पे ही आप एग्जैक्ट डेटा बना पाइएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर छोटे छोटे ऐसे ग्रिड लाइंस होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, ये सेल्स होते हैं, इनको सेल बोलते हैं, ठीक है, और ये ग्रिड लाइंस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस। तो ये ग्रिड लाइन से आप आसानी से उस पर डेटा आप पुट कर पाइएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पूरा क्वेश्चन किस पे बनाना है? ग्राफ पेपर पे, क्योंकि ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ जो है आप इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो ये था कंटिन्यूअस इंटरवल। लेकिन एक क्वेश्चन है कि डिसकंटिन्यूअस आ जाए तो कैसे बनाएंगे? सवाल ये भी है ना, कि ये कंटिन्यूअस था, अब डिसकंटिन्यूअस होगा तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए उधर में लिख लिया सब, इधर में, तो ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूअस इंटरवल होगा तो कैसे बनाते हैं? तो अब अनइक्वल साइज का एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। देखो, पहला एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है वो सुनिए। फ्रीक्वेंसी बाई में क्लास साइज लिखना है, मतलब उसी क्लास साइज की फ्रीक्वेंसी को लिखना है और नीचे में उसका क्लास साइज लिखना है, और इनटू मिनिमम क्लास साइज लिखना है, ठीक है। यानी कि पूरे डेटा में जो मिनिमम क्लास साइज होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। मान लो इस डेटा का मुझे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है, इस डेटा का, तो पता है मुझे क्या लिखना होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 अपॉन क्लास साइज ऑफ क्लास, क्लास साइज कितना है इसका? 50 है, और इनटू मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम क्लास साइज, सॉरी, मिनिमम क्लास साइज मतलब इधर देखो, मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज देखो, इसमें 50 है, इसमें 50 है, इसमें 100 है, इसमें 200, इसमें 300, तो मिनिमम क्लास साइज मुझे इन दोनों का 50 मिला, तो 50 यहाँ रखेंगे। ये कैंसिल होकर कितना मिल गया? 60। तो ये 60 जो होगी वही एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, केवल इस क्लास साइज का, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है टोटल मार्क्स का किसी बच्चे के द्वारा हर एक सेक्शन में किसी क्लास में लाए गए एग्ज़ाम का ये मार्क्स है। तो 60 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100 से 150 के बीच में मार्क्स लाया है। 100 बच्चे ऐसे हैं जो 150 और 200 के बीच मार्क्स लाए हैं। 100 बच्चे ऐसे हैं जो 200 और 300 के बीच मार्क्स लाए हैं। ऐसी 80 बच्चे ऐसे हैं जो 300 500 के बीच मार्क्स लाए हैं। 180 बच्चे ऐसे हैं जो 500 और 800 के बीच में मार्क्स लाए हैं। अब हम इनके देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो है फ्रीक्वेंसी बाई में क्लास साइज ऑफ द क्लास इनटू मिनिमम क्लास साइज। तो वही किया मैंने। देखो 100 से 150 का फ्रीक्वेंसी सबका लिख लिया, विड्थ सबका निकाल लिया। इसमें 50 का विड्थ है, ये 50 है, ये 100 है, ये 200 है और ये 300 है। अब देखो कैसे लिखा हमने, फ्रीक्वेंसी को ऊपर लिखा, ये फ्रीक्वेंसी थी ना 60, इसको ऊपर लिखा, बाई में इसका विड्थ लिखा ये, और इनटू मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज क्या है इसमें? 50 है, तो 50 लिखा, ये कैंसिल हो गया, 60 मिल गया। इसी तरह इसका कैसे लिखा मैंने, 100 को यहाँ पे लिखा 100, बाई में इसकी विड्थ 50 और इनटू मिनिमम क्लास साइज क्या है इस पूरे में? 50 है, तो 50, ये कट गया तो 100 मिला। तीसरा है, इसका कैसे निकाला, इसकी फ्रीक्वेंसी है 100, तो 100, बाई में इसका क्लास विड्थ तो 100 और इनटू मिनिमम क्लास फ्रीक्वेंसी को, मिनिमम को इधर लिखना है पूरे को, तो 50, ये कट गया तो कितना मिला? 50 मिला। उसके बाद इसका मैंने कैसे लिखा है, देखो 80, बाई में ये इसकी विड्थ 200 इनटू मिनिमम 50, ये कैसे कैंसिल हुआ? इससे ये 4 टाइम्स में, 4 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल होता है? 20 टाइम्स में, तो 20 आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह ये है 180, देखो 180 है और ये कितना है? 300, तो 180 लिखा हमने, बाई में कितना लिखा हमने? 300 और इनटू कितना लिखा हमने? मिनिमम क्लास साइज 50, तो इससे कट गया 6 टाइम्स में, 6 से ये कटा 30 टाइम्स में,
तो ये मेरा 30 आ गया। अब इसी पे बेस्ड हमने कुछ ऐसा डेटा बनाया, यहाँ पे किंक डाला है। किंक इसलिए डालना है क्योंकि यहाँ पे 0 है और 0 और 100 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, है ना। तो उस नंबर्स को हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी वजह से हम किंक डाल रहे हैं। तो 100 से 150 का जो ग्राफ है, अब इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी ये वाला मेजर करना है, 60 लेकर चलना है, ठीक है। तो देखो हमने 60 पे बनाया है। उसी तरह 150 से 200 वाले ग्राफ के लिए आपको फ्रीक्वेंसी 100 लेकर चलना है। तो देखो हमने 100 किया है। उसी प्रकार 200 से 300 के लिए आपको फ्रीक्वेंसी 50 लेकर चलना है। तो देखो हमने 50 ड्रॉ किया है। उसी प्रकार 300 से 500 के लिए आपको फ्रीक्वेंसी 20 लेकर चलना है। तो देखो हमने 20 ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 500 से 800 के लिए आपको फ्रीक्वेंसी 30 लेना है। तो देखो हमने 30 ड्रॉ किया हुआ है। तो अब जाकर हिस्टोग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ग्राफ होती है जो कि शो करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप डेटा, ठीक है। ये एक ऐसा ग्राफ होता है जो किसको बताता है, फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की, ग्रुप डेटा की, याद रखेंगे। दूसरा, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिसमें हम प्लॉट करते हैं क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स को। किसको, क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसीज। यानी कि आपको जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना होगा उसमें दो ही चीज़ें आपके काम आएंगी। एक तो क्लास इंटरवल होना चाहिए, मतलब क्लास इंटरवल होगा तभी आप उसका मिड पॉइंट निकाल पाइएगा, क्लास मार्क्स। इसी मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं, याद रखना, क्लास मार्क्स बोलते हैं इसी मिड पॉइंट को, याद रहेगा। तो यही मिड पॉइंट क्या कहलाती है, क्लास मार्क्स कहलाती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा, क्लास मार्क्स ड्रॉ करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी लेना होगा। तो जैसा आप एग्जांपल देख रहे हैं कि आपको ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो मैंने एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट लिया है क्लास इंटरवल का, यानी इस मिड पॉइंट को क्लास मार्क्स बोलते हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, क्लास मार्क्स है। ये क्या है, क्लास मार्क्स है, ठीक है। तो ये क्लास मार्क्स है ना। तो इस मिड पॉइंट को मैंने लिख दिया, ये क्या है, क्लास मार्क्स। अगला देख लीजिए, ये क्या होगा, इधर का, इधर की डेटा क्या होगी, तो इसको हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज है ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो किसी डेटा का ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा और ये क्लास मार्क्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए देखिए मैंने डेटा को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। कैसे, तो ये जो क्लास मार्क्स हम जो निकाल रहे थे ना, ये वाली क्लास मार्क्स, ठीक है। ये क्लास मार्क्स कैसे निकलेगा, तो क्लास मार्क्स ये निकाला कैसे मैंने, तो इसका तरीका होता है, मान लो अगर क्लास मार्क्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, तब तो इजीली आप पुट कर लेंगे क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, लेकिन नहीं दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला है अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय 2। ये जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर क्लास इंटरवल दिया है तो क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी अपर और लोअर लिमिट का हाफ करेंगे उसके सम का, तो आपको क्लास मार्क्स मिलेगा। अब ये क्लास मार्क्स कैसे निकालना है, तो एक एग्जांपल मैंने लिया है। इसमें क्लास इंटरवल दिखाया मैंने, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, क्लास इंटरवल लिया है। जैसे कि 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160। तो इसको हमें, इसका क्लास मार्क्स निकालेंगे कैसे, सवाल ये है। तो मैंने क्या किया है, देखिए आप, अपर लिमिट इसका क्या कहलाता है, ये वाला जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो अपर लिमिट कहलाती है, लोवेस्ट वैल्यू क्या कहलाती है, लोअर लिमिट, ठीक है। ऐसे भी लोअर लिमिट लेफ्ट में होता है और अपर लिमिट राइट में, हमेशा याद रखिएगा। तो इन क्लास मार्क्स कैसे निकाला मैंने, इन दोनों को ऐड करके और हाफ किया। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 100 प्लस 110/2, तो 200/2 कितना आ गया, 105 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 100 प्लस 120/2, तो 230/2 कितना आ गया, 115। इसी तरह 120 प्लस 130/2, 250/2, 125 आया। 130 प्लस 140/2, 270/2, 135। इसी तरह इसको किया 145। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके हाफ किया 155। आपको इतना नहीं करना, जैसा कि मैंने बताया, एक ट्रिक क्या है कि आप पहला दो बस निकाल लो, ये दोनों निकाल लो, ठीक है, दो लगातार वाला, और इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, +10 आ रहा है।
तो यानी कि इसमें भी +10 ऐड कर दो, पूरे निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी +10 ऐड कर दो, इसमें भी +10 ऐड कर दो, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन बनवाना चाहता है आपसे सही ढंग से, चाहता है कि आप बनाइए एग्जामिनर, तो वो ढंग से क्वेश्चन देगा और उसके लिए वो डिफरेंस सेम ही रहेगा, कभी भी अंतर नहीं आएगा उसमें बहुत ज़्यादा का, ठीक है, ये सेम रहता है। तो और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी का पेज नंबर 256 देखते हैं, ठीक है। किसी शहर में जो वीकली ऑब्जर्वेशन किया गया है स्टडी का, ठीक है, किस चीज़ पे स्टडी का, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब है कि किसी पर्सन को जीने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है। वो एक दिन का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक वीक का हो सकता है। तो इन्होंने दिखाया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितने वीक्स का दिखाया, दिन का नहीं दिखाया इन्होंने, हफ्तों का दिखाया है। तो यानी कि 5 ऐसे हफ्ते हैं, 5 ऐसे सप्ताह हैं जिनमें कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है 140 से 150 के बीच में लाई कर रहा है। 10 ऐसे हफ्ता हैं जिनमें कॉस्ट ऑफ लिविंग 150 से 160 के बीच में लाई कर रहा है। 20 ऐसे हफ्ता हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग 160 से 170 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और 9 ऐसे वीक हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना, ऐसी 6 ऐसे वीक हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग दिस वन, 2 ऐसे वीक्स है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हो रहा है, 190 से 200 हो रहा है। अब देखिए इसके, अब इन दोनों से तो हम अगर चाहें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं वो देखिए, मैंने अभी आपको बताया, जैसे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया वैसे इन दोनों को करेंगे। तो यहाँ पे 140 + 150, इन दोनों को क्या करेंगे हम, 140 + 150 का हाफ, तो 140 + 150 290 आएगा, 290 का हाफ कितना होता है, 145। उसी तरीके से 150 + 160 का हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा, 310 का हाफ कितना होता है, 155। इन दोनों के सम का हाफ कितना होगा, 165, ठीक है। इन दोनों के सम का हाफ 175। जैसा कि मैंने बताया, शुरू का 2 निकाल लीजिए और उसके बाद देख लीजिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, उसको ऐड करते चले जाइए, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ट्रिक है इनको जोड़ने का, इनको जोड़ने का सबसे बेहतरीन ट्रिक जो है वो ये है कि आपको पता है कि ये 140 और 150 290 आता है। तो देखिए एक ट्रिक क्या है इसको जोड़ने का, मैंने क्या बताया था, 140 है और 150 है। तो इनको जोड़ने का ट्रिक है, सबसे इजी तरीका कि लास्ट के 2 डिजिट का सम निकालिए। अगर देखिए इधर में 1 है, सबका क्या है 1, यानी कि ये 3 डिजिट नंबर है और 100 से 200 के बीच का नंबर है। तो हमेशा यहाँ पे आपको 1 लिखना है। 40 + 50 कितना हो जाएगा, 40 + 50 90 होगा, 90 का हाफ लिख दीजिए 45। इसी तरह 150 से 160 निकालना है, तो आपको क्या करना है, 1 दिख रहा है 1 लिख देना है, दोनों में 1 दिख रहा है, तो 60 + 50 का सम 110 होता है। 110, 110 का आधा कितना होता है, 55 लिखना है आपको, ठीक है। उसी तरह 160 से 170, तो 70 + 60 कितना होता है, 130 का आधा 65 लिखना है और 1 आगे लगा देना है। तो इसी ट्रिक को फॉलो करके ये सब निकाल लेना है, ये सब, ठीक है। अब देखिए हमने क्या ड्रॉ किया है, हमने ड्रॉ किया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कैसे, मैंने बताया कि इस पूरे क्लास मार्क्स को अपने को लिखना है एक्स एक्सिस पे, और हम इस पूरे नंबर ऑफ वीक्स को कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, ये क्या है, क्लास मार्क्स है, तो ये क्लास मार्क्स है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, 145 है, 145 से 10 पहले चले जाइए 135 आएगा, और 190 के 10 बाद कितना आएगा, 210 आएगा। तो 145 से 10 पहले 135 हमने यहाँ लिखा, और 190 के 10 बाद कितना लिखा, 205। 10 ही क्यों ऐड किया, क्योंकि 10 का डिफरेंस चल रहा है। अब हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें 145 के सामने क्या दिखाना है, वाई एक्सिस पे 5। तो हम 145 के सामने जाएंगे ऐसे, और यहाँ से 5 आएंगे सीधे ऐसे, और यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, इसको सर्कल कर दिया करिए, बहुत अच्छा दिखेगा। दूसरा 155 के सामने क्या दिखाना है, 10। तो 155 पे जाएंगे आप, और इधर से 10 पे आएंगे आप, ठीक है, इसको प्लॉट कर देंगे ऐसे। फिर 165 के सामने क्या दिखाना है आपको, 20 दिखाना है, तो 165 के सामने ऐसे जाएंगे
और इधर से 20 पे आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह 175 पे क्या दिखाना है आपको, 9, तो इधर से जाएंगे और इधर से 9 पे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। सिमिलरली 185 कितना दिखाना है आपको, 6 दिखाना है, तो इधर से जाएंगे और इधर से 6 पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे है 6। 195 को कितना दिखाना है आपको, 2 दिखाना है, 2 दिखाना है ना, तो 195 से ऊपर जाएंगे और यहाँ 2 दिखा देंगे। तो आपको करना क्या है, पहले ये ग्राफ बना हुआ नहीं था, यहाँ से यहाँ, तो इनको ज्वाइन करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब सवाल ये उठता है कि इनको कैसे करें। इनको करने का तरीका ये है कि देखिए 145 से पहले वाला डेटा क्या था, 135, तो हम 135 पे इसको स्ट्रेट मिला देंगे। आप ये काम स्केल से करेंगे, स्केल का मतलब रूलर से करेंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, ठीक है। उसी प्रकार ये 195 पे एंड कर रहा है, तो 195 के बाद अगला डेटा 10 जोड़ने पे क्या आ रहा था, 210। उस 210 पे हम आकर इसको मिला देंगे, सॉरी 205 आ रहा था ना, 205, तो 205 पे हम इसको ऐड ऐसे सिंगल लाइन